लाहौर से नाज़रीन एक और रिजल्ट आपके साथ शेयर करते चलें। पीटीआई ने यहाँ भी मैदान मारा है, हल्का है पीपी 170 ज़िमनी इंतखाब लाहौर का, और पीपी 170 में भी पीटीआई ने मैदान मार लिया है और पीटीआई यहाँ पर कामयाब हुई है। पीटीआई के उम्मीदवार मलिक ज़हीर खोखर यहाँ पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं और इसी मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे। मियां मिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। मियां मिर जमील, इसको एक और अपसेट कहा जाए तो गलत ना होगा मेरे ख्याल में। मियां मिर जमील, क्या सुन पा रहे हैं आप? मियां मिर जमील से इस मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे। अभी रिजल्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि पीटीआई लाहौर के एक और हलके में कामयाब हो चुकी है। पीपी 170 है लाहौर का हलका और इसमें तमाम रिजल्ट तकरीबन कंपाइल हो चुका है और यहां पर फतह हासिल कर चुके हैं मलिक ज़हीर खोखर। 24,688 वोट्स पीटीआई के उम्मीदवार हैं, इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि अमीन जुल्करनैन जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, इनको हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। तो अब पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती चली जा रही है लाहौर के हलकों में। इससे पहले भी आपको बताया कि पहले ही दो नशिस्तों के ऊपर पीपी 158 और 167 के ऊपर कामयाबी हासिल कर चुकी है पीटीआई, और ये तीसरा हलका है लाहौर का पीपी 170 जिसमें कामयाबी पीटीआई के ही नाम रही है। मलिक ज़हीर खोखर की जानिब से इस हलके में कामयाबी हासिल की गई है। 24,688 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हैं अमीन जुल्करनैन जिनकी जानिब से 17,519 वोट्स हासिल किए गए हैं। हासिल करदा नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। पीपी 170 से लाहौर का ये हलका है और इस हलके में भी पीटीआई ने मैदान मार लिया है और इस हलके में लाहौर के इस हलके में कामयाबी पीटीआई ने अपने नाम कर ली है। एक मरतबा फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुर्जा डार साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुर्जा डार साहब, 4 में से 3 सीटें पीटीआई ले चुकी है, 1 सीट का रिजल्ट आना अभी बाकी है। डेफिनेटली जी, देखें पंजाब का दिल जो है वो लाहौर को कहा जाता है और लाहौर जो है उसके बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है, और इसी के अंदर आके जो वार किया है वो एक मरतबा फिर ऐसे हालात के अंदर इमरान ख़ान और उसकी जमात ने किया है कि उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम मिलती है। हमने जितने भी इलेक्शंस देखे उसमें हमने ये देखा माजी में कि जो हुकूमत वक्त है ज़िमनी इंतखाबात में, क्योंकि उसकी मशीनरी है, उसके पास अमला है, उसके पास वसाइल हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास डिसीजन है, उसके पास इख्तियार है, तो वो रूल करती आई है, जीतती आई है। लेकिन प्रीवियसली जो प्रीवियस गवर्नमेंट गुजरी है उसमें हमने देखा कि इसके बरक्स हुआ काम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लार्जली ज़िमनी इंतखाबात के अंदर सीटें हारी, लेकिन हमने कहा कि यार चलो उनसे मैनेज नहीं हुआ, अब सही मैनेजर्स आ गए हैं जो बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। लेकिन इन मैनेजर्स को जिस किस्म की डिफ़ीट हुई है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये सब कुछ आप कर सकते हैं, इन तमाम इख्तियारात का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वसाइल और मसाइल में रहते हुए आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक हदबंदी है, उस हदबंदी से आप आगे नहीं जा सकते। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं जिन सीटों का, ये बहुत अहम तरीन सीटें हैं, ख़ुसूसन 167 वाली जो नज़ीर चौहान वाली जो शिकस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पुरई, और उसके बाद जिस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए और जिस तरह उनके साथ सड़क पे रिएक्शन लोगों का होता रहा, मैं डेफिनेटली उसको बहुत अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ पब्लिक रिएक्शन, दिस इज़ पब्लिक सेंटिमेंट, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब पुराने तरीके, पुराने दौर, पुरानी बातें चली गई हैं। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि अगर आज रात फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है, कुछ बहुत सरप्राइजिंग आज रात को नहीं हो जाता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में 10 सीटें आती हैं, तो भाई ये कम है। मतलब ये 10 सीटें जो हैं ये किसी सूरत में कम है। अभी तो आप बातें कर रहे हैं, पूरा मीडिया बात कर रहा है, कोई 16 सीटें कह रहा है, कोई 17 कह रहा है, क्योंकि गैर हतमी गैर सरकारी जो है वो नताइज आ रहे हैं। अगर फाइनल रिजल्ट्स में 10 सीट्स भी आ जाती हैं तो तमाम जमातें वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब ये क्या कोई कम रिएक्शन है? यकीनी तौर पर कम रिएक्शन नहीं है। इस सारी चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है, और समझने में तमाम जमातों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझना ज़रूरी है कि लोग
असल चीज़ है आपकी इस लीडरशिप को सामने रखते हुए या आपकी इस लीडरशिप के पीछे, और लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, मदावा चाहते हैं। दे वॉन्ट देयर प्रॉब्लम्स टू बी सॉर्टेड आउट, और उनकी प्रॉब्लम इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और उनकी प्रॉब्लम दाल, दूध, दही, अंडे, डबल रोटी, गोश्त, सब्ज़ी, ये चीज़ें हैं, इनकी कीमतें हैं, पेट्रोल है। उनकी गर्ज किसी इस चीज़ से नहीं है कि भाई कौन जो है वो कितना अच्छा लीडर है, कौन कितना बुरा लीडर है। उनकी इस चीज़ से गर्ज है कि भाई उनके रोज़मर्रा के मामलात, उनकी मुश्किलात को कौन है जो नेक नियति से सॉर्ट आउट कर रहा है, करने जा रहा है। अगर तो कोई करेगा तो वो रहेगा, अगर वो नहीं करेगा तो वो भी जाएगा, वो चाहे इमरान खान ही क्यों ना हो। अगर इमरान खान आ जाते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, वो जीत जाते हैं और फिर आके हुकूमत बना लेते हैं, और अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो यही लोग हैं इनको उठा बाहर करेंगे, उनको परफॉर्म करना होगा। सो ये तमाम तर चीज़ें एक चीज़ की जानिब इशारा करती हैं, इसके अलावा किसी चीज़ की जानिब इशारा नहीं करती। वो ये है कि आपको लोगों की तकालीफ का मदावा करना होगा। आप अब इमरान खान साहब अमेरिका को जिस किस्म की आंखें दिखा चुके हैं, अगर वो सवाल यह है हुकूमत में आते हैं तो उसी अमेरिका से IMF यानी की जाने मेरा इशारा है, उससे ज़ाहिर है उनके कंट्रोल में है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या वो उससे पैसे लेने के लिए दोबारा यूं ही मिन्नत करने पहुंच जाएंगे? अगर वो पहुंचेंगे तो फिर उनका वो जो बयानिया था और ये मिन्नत थी, इसमें वो क्या उसका उज़र जो है वो पेश करेंगे? अगर वो नहीं जाते तो उनके पास इसका कोई अल्टरनेटिव है? उन्होंने इस जंग में इस मुल्क को या इस मुश्किल में इस मुल्क को डालने से कबल उनके रोज़मर्रा के खाने पीने का कोई हल निकाला है? अगर नहीं निकाला और वो कह देते हैं जी बड़ा मुश्किल है, तो देन ही इज़ इन हॉट वाटर्स। समवन नाउ हुएवर इज़ कमिंग हैज़ टू कम विद अ लार्जर मैंडेट और उसको हल करना होगा, वरना जो है मसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आपने मुज़र्रार साहब। अगर कुछ बात कर ली जाए पाकिस्तान की मईशत की और इस बात की कि IMF के साथ जो हमारी डील्स चल रही थी वो क्यों पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाई, अगर इस पर भी कुछ नज़र डाल ली जाए, क्या कहेंगे, क्या समझते हैं? इमरान खान साहब की जानिब से तो ये बयानिया दिया गया कि अमेरिका इनको लेकर आया है, और अगर आलमी साजिश से ही ये हुकूमत बनी थी तो फिर तो फौरी तौर पर IMF को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था, तमाम तर मामलात पाकिस्तान के हक़ में आ जाते, फौरी तौर पर पाकिस्तान को किस्त भी मिल जाती और तमाम तर मुआशी सूरत हाल बेहतर नज़र आती इस वक्त। देखें जी, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, और ख़ुसूसन जो उनके कंट्रोल में वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें IMF है और इस किस्म के और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी जितनी भी स्टडी है उसके मुताबिक ये बहुत सियाने हैं और इनको तमाम तर रियलिटीज़ का ग्रास रूट लेवल तक इल्म होता है। IMF के पास दुनिया की तारीख़ इस चीज़ की गवाह है, जितने भी ममालिक आज तक गए हैं 90% ममालिक उससे वापस नहीं आ सके। 90% बल्कि मोर देन 90% ऑफ कंट्रीज़ आज भी IMF के चुंगल में फंसे हैं जो एक मरतबा गए उसके पास। इंडिया उन ममालिक में शुमार किया जाता है जो गया और वहाँ से वापस होकर आ गया, यानी उसने IMF को छोड़ दिया। अब जो आप जिक्र कर रहे हैं इमरान खान का कि जी वो उसके पास जाएंगे, उनको ज़ाहिर है जाना होगा, अगर तो वो हम ये बातें कर रहे हैं कि एक मफरूज़े पे कि जी अगर वो आ जाते हैं इक़्तिदार के अंदर बैठ जाते हैं, दोबारा इलेक्शंस हो जाते हैं, तो अब सवाल दूसरा ये है कि IMF ने इनको पैसे क्यों नहीं दिए? IMF इससे भी ज़्यादा देर कर सकता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपको क्या लगता है कि IMF फौरी तौर पे पैसे रिलीज़ कर देगा? मुझे डाउट है इस चीज़ पे। ये मैं 1-1.5 महीने से अपने टॉक शोज़ के अंदर चीज़ कह रहा हूँ कि IMF बहुत जल्द पैसे नहीं देने वाला। वो आपको मज़ीद टाइट करेंगे, आपके स्क्रूज़ को टाइट करेंगे, वो आपको निचोड़ेंगे और आपको और ज़्यादा जो है वो नीचे करने की कोशिश करेंगे, आपको और मुश्किल हालात पैदा करने की कोशिश करेंगे।